अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि HCF क्या होता है। HCF of two or more numbers is the greatest or highest number which divides all the given numbers। तो HCF वो ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर होता है जिस पर दिए गए नंबर्स कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई सी भी 3 नंबर ले लेते हैं, जैसे 6, 9 एंड 12। अब इन 3 नंबर्स का हमारे पास HCF कौन सा नंबर होगा? इनका HCF होगा 3, क्योंकि ये जो तीनों नंबर हैं ये कंप्लीटली तौर पर 3 पर डिवाइड हो जाते हैं, और 3 से ऐसा बड़ा और कोई नंबर नहीं है जिस पर दिए गए जो हमारे पास 3 नंबर हैं ये डिवाइड हो जाएं। तो लिहाजा ये जो हमारे पास 3 है ये HCF है किसका? 6, 9 और 12 का। तो ये हमारे पास क्या है? HCF ऑफ 6, 9 एंड 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली सोल्व कर सकेंगे। तो इनमें भी हमने HCF ही फाइंड करना है इन नंबर्स का, और कौन सा मेथड यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 6 एंड 9। तो सबसे पहले हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसको जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो 6 पर पहले 2 का टेबल रीड होता है, तो 2 3 टाइम 6, और इस तरह 3 पर 3 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। अब हम 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 9 पर 2 का टेबल तो रीड नहीं होता, इस पर 3 का रीड होगा, तो 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। अब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम 6 की यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। तो 6 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 3। अब इसी तरह हम 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9। तो 9 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 3 3। तो इनको हम यहां पर लिख देंगे। ओके, अब आगे हमने लिखना है कॉमन फैक्टर्स। यानी इनमें से जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं, यानी कोई ऐसा नंबर जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पर देखिए 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ये तो कॉमन नहीं है। अब आगे 3 देंगे, 3 इधर भी है और इधर भी है, तो ये हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। तो सिर्फ हमारे पास फिलहाल ये एक नंबर ही कॉमन आ रहा है, तो इसको हम ले लेंगे। ओके, अब हम HCF फाइंड कर सकेंगे। तुम्हारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये हमारा HCF होगा। तो 3 हमारे पास HCF है किसका? 6 और 9 का, यानी ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास जिस पर 9 और 6 कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाते हैं। अब आगे पार्ट 2 को देखें। तो पार्ट 2 है हमारे पास 25 एंड 45। तो सबसे पहले हम 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 25 पर 5 का टेबल ही रीड होगा 5 टाइम, 5 5 टाइम 25। 5 पर फिर 5 का टेबल रीड होगा 1 टाइम। इसी तरह हम 45 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 45 पर 3 का टेबल रीड हो सकेगा, तो 3 1 टाइम 3, तो यहाँ पर 3 कंप्लीट हुआ, 1 इधर चला गया, 15 होगा, तो 3 5 टाइम 15। अब फिर 15 पर 3 का टेबल रीड हो सकता है, तो 3 5 टाइम 15, और अब 5 पर 5 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। इस तरह दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो हम इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो P से प्राइम, F से फैक्टराइजेशन ऑफ 25। तुम्हारे पास 25 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई है? 5 5। इसी तरह 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो क्या आई है? 3 3 5। अब आगे हमने लिखना है कॉमन फैक्टर। तो देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। तो 5 इधर भी है और इधर भी है। ओके,
तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब एक 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है। ओके, तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर ही कॉमन आ रहा है यानी कि 5। अब HCF हमारा यही होगा HCF। ओके, ये जो हमारे पास 5 आया है और ये जो हमारे पास 5 आया है ये हमारे पास HCF है किसका, 25 और 45 का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है 18 एंड 28। तो सबसे पहले हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9, फिर 3 1 टाइम 3। अब इसी तरह हम 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का टेबल ही रीड होगा तो 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। ओके, यानी 2 14 टाइम 28। अब फिर 14 पर 2 का टेबल रीड होगा तो 2 7 टाइम 14। अब 7 पर 7 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। तो हम इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P से प्राइम F से फैक्टराइजेशन ऑफ 18। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आए हैं, 2 3 3। इसी तरह 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो हमारे पास क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई है, 2 2 7। अब इनमें से जो कॉमन है वो हमने यहां से लेने हैं। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, देखिए 2 इधर भी है और इधर भी है, एक ये कॉमन आ गया। अब 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो हमारे पास लिहाजा सिर्फ 2 ही आ रहा है तो इसी को ही हम लेंगे। तो HCF हमारे पास कौन सा होगा, तो HCF हमारे पास ये 2 आ गया। ओके, अब आगे पार्ट 4 को देखें, 5 30 एंड 60। तो इन तीनों का हमने HCF फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 1 टाइम 5। ओके, अब 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 30 पर 2 का टेबल रीड होगा पहले, तो 2 15 टाइम 30। तो 15 पर अब 3 का टेबल रीड होगा 5 टाइम और 5 पर 5 का टेबल रीड होगा 1 टाइम। इस तरह अब हम 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस पर 2 का टेबल रीड होगा तो 2 30 टाइम 60 और 30 पर फिर 2 का टेबल रीड होगा 2 15 टाइम 30 और इसी तरह 15 पर 3 का टेबल हो सकेगा तो इस पर 2 का टेबल रीड नहीं होता तो 3 5 टाइम 15। अब 5 पर फिर 5 का टेबल रीड होगा 1 टाइम। तो हमारे पास तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। तो लिहाजा सबसे पहले हम 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5। तो हमारे पास कौन से नंबर आए हैं, सिर्फ 5 ही। ओके, यानी कि 5 के प्राइम फैक्टर कौन सा आया है, सिर्फ 5। इसी तरह अब हम 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो 30 की क्या आई है, 2 3 5। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे 60 की। तो क्या आई है हमारे पास 60 की, 2 2 3 5। अब देखिए इनमें कौन सा कॉमन आ रहा है हमारे पास, देखिए 5 इधर भी है और इसमें भी है तो ये हम कॉमन ले लेंगे। ओके, और इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों में हमारे पास कॉमन आए। ओके, अगर 3 नंबर है ना तो तुम्हारे पास तीनों में कॉमन आना चाहिए क्योंकि हमने 3 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है ना। अब ये देखिए 2 इधर भी है लेकिन ये 2 इसमें नहीं है इधर ऊपर, तो इसलिए हमने इसको कॉमन नहीं लिया। तो हमारे पास जितने नंबर होंगे ना उनमें कॉमन आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर 3 नंबर की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो इन तीनों में कॉमन आना चाहिए। लिहाजा फिलहाल हमारे पास एक ही कॉमन आ गया। ओके, यानी 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 5। तो यही हमारा HCF होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है 14 28 एंड 112। तो इन तीनों को हमने HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 14 पर 2 का टेबल रीड होता है तो 2 7 टाइम 14। 7 पर 7 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। इसी तरह अब 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा कितने टाइम, 14 टाइम। अब 14 पर फिर 2 का टेबल रीड हो सकता है 2 7 टाइम 14। 7 पर 7 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। इस तरह अब हम 112 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस पर 2 का टेबल रीड होगा
तो 2 5 टाइम 10, तो यहाँ पर 10 कंप्लीट हुआ, 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया, तो 2 6 टाइम 12। अब फिर इस पर 2 का टेबल रीड हो सकेगा, तो 2 2 टाइम 4, तो यहाँ पर 4 कंप्लीट हुआ, 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल गया तो 16 हो गया, तो 2 8 टाइम 16। अब फिर 28 पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, तो 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। फिर 14 पर हमारे पास 2 का टेबल ही रीड होगा, तो 2 7 टाइम 14, तो 7 पर 7 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। इस तरह इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, तो P से प्राइम, F से फैक्टराइजेशन ऑफ 14। तो हमारे पास 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 7। अब इसी तरह 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, तो 28 की क्या आई है, 2 2 7। इसी तरह अब 112 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, तो क्या आई है, 2 2 2 2 7, यानी 4 टाइम 2 आया है और 1 टाइम 7। अब आगे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो इनमें से हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, देखिए एक 2 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। ओके, ये हमारे पास कॉमन आ गया। इसके अलावा आगे देखिए 7 इधर भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी हमारे पास कॉमन आ गया। यानी हम ऐसा नंबर फाइंड कर रहे हैं जो तीनों में हमारे पास आ रहा हो, तो ठीक है। तो आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे पास तीनों में कॉमन आए। तो एक 2 आया हमारे पास और दूसरा हमारे पास क्या है, 7। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास कोई एक नंबर आता तो वही हमारा HCF होता। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं ना, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास HCF फाइंड हो जाएगा। ओके, अगर एक से ज्यादा कोई नंबर आ रहे हो ना, तो उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो फिर इस तरह हमारे पास HCF आ जाता है। तो यहाँ पर 2 × 7 है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 7 14। तो ये हमारा HCF है, किस किस का, 14 28 और 112 का। अब आगे पार्ट 6 को देखें, तो पार्ट 6 है हमारे पास 36 54 एंड 108। तो सबसे पहले हम 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इस पर 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ पर 1 बच गया, आगे इधर चला गया तो 16 हो गया, तो 2 8 टाइम 16। अब 18 पर फिर 2 का टेबल रीड हो सकता है, 2 9 टाइम 18। अब 9 पर 3 का टेबल ही रीड होगा 3 टाइम, तो 3 पर 3 का टेबल रीड होगा 1 टाइम। इसी तरह हम 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 1 टाइम 3। इस तरह आप 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इस पर 2 का टेबल ही रीड होगा, तो 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8। तो 54 पर फिर 2 का टेबल रीड होगा टाइम 27, और 9 पर फिर 3 का टेबल रीड होगा 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। अब तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तो हमारे पास 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ओके, 2 2 3 3। अब आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 54 की। ओके, तो 54 की यहाँ पर लिखेंगे हम, तो ये है 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, 2 3 3 3। अब आगे 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, तो क्या आई है, 2 2 3 3 3। अब आगे हम यहां पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर, तो इनमें से हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए 2 इधर भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, इसी तरह आगे देखें, 2 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है 2, फिर मतलब एक में आ रहा है लेकिन एक में नहीं है 2। तो आगे देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, तो इनको भी हम कॉमन ले लेंगे। तो आगे देखिए ये वाला 3 ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, या मतलब ये वाला 3 भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ये वाला ही लें। तो मतलब जो जो नंबर जिसमें आ रहा है ना, वो इधर से आपने सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो यही हमारे पास आ गए 2 3 3। तो अब हम HCF फाइंड कर सकेंगे। तो
तो इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये जो हमारे पास कॉमन नंबर आ रहे हैं ना, इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 टाइम 6, 6 3 टाइम 18, तो 18 हमारे पास HCF आ रहा है। और ये जो 18 है ये किस किस का HCF है? 36, 54 और 108 का। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस क्वेश्चन में भी हमने ये जो हमें पार्ट दिए गए हैं, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो कौन सा मेथड यूज करते हुए? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हुए। ओके, तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 110 एंड 170। तो इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। तो कौन सा मेथड यूज करते हुए? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली है ना। तो 170 को हम अंदर लेंगे, ओके, और आउटसाइड पे हम लेंगे 110 को, यानी कि इसको हमने 110 पर डिवाइड कर देना है। तो चलिए, तो 110 का हम का टेबल 1 टाइम ही रीड करेंगे, ये आ जाएगा 110। ओके, यानी 110 को हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू इससे अबव हो जाती। तो अगर 170 से माइनस करें 110 तो ये रिमेनिंग रह जाएगा 60। अब हमने क्या करना है कि 110 का तो अब इस पर रीड नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो 110 है इसको हमने इधर आगे मूव कर लेना है। ओके, और 60 को हमने डिवाइजर के तौर पर ले लेना है, यानी इसको हमने इधर आगे मूव कर दिया। अब अगर 60 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आ जाता है। तो लिहाजा हम 60 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 110 से माइनस करें 60 तो रिमेनिंग रह जाएगा 50। अब 60 से 50 लेस देन हो गया ना, तो अब हम ये जो 60 है इसको हम इधर आगे लेकर आएंगे। 50 को फिर हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। 60 से माइनस करें 50 तो रिमेनिंग रह गया 10। अब हमने ये जो 50 है इसको हमने आगे लेकर आना है। ओके, इधर। अब 10 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाएगा। ओके, तो 50 से माइनस करें 50 तो रिमेनिंग रह गया 0। जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाता हम इस तरह डिवाइड करते रहेंगे। ओके, अब चूंकि यहाँ पर 0 आ चुका है तो लिहाजा हमारे पास लास्ट डिवाइजर कौन सा आ रहा है? 10। तो हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर आ रहा होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 110 एंड 170 इज इक्वल टू 10। ये जो हमारे पास लास्ट डिवाइजर आया ये हमारा HCF है। किस किस का? 110 और 170 का। तो ये जो मेथड है इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। 104 एंड 234, तो इन दोनों का भी हमने HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। तो चलिए इन दोनों में देखिए कौन सी बड़ी वैल्यू है? ये वाली बड़ी है ना, तो इसको हम अंदर की साइड पे लेंगे और ये छोटी है इसको हम आउटसाइड पे। ओके, तो अब हम 104 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 208। तो 234 से माइनस करें 208 तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 26। अब 104 से ये लेस देन हो गया ना 26। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इधर आगे मूव कर लेना है, यानी कि अब हमने 104 को 26 पर डिवाइड करना है। तो 26 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 104। तो 104 से माइनस करें 104, रिमेनिंग रह गया 0। अब हमारे पास लास्ट डिवाइजर कौन सा आ रहा है? 26। तो ये हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 104 एंड 234 इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है 400 एंड 3996। तो इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। तो इनमें से देखिए कौन सी बड़ी वैल्यू है? ये वाली। तो इसको हम अंदर साइड पे लिखेंगे और ये छोटी है इसको आउटसाइड पे। ओके, तो 400 को अगर आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3600। ओके, अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 6। 9 से 0 माइनस करें तो 9, 9 से 6 माइनस किए तो 3, तो ये आ गया 396। ओके, तो अब इसको हम आगे लेकर आएंगे। ओके, ये जो 400 है इसको हमने इधर आगे लेकर आ गए हैं। अब 396 को हम फिर 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 396। ओके,
तो आप 400 से माइनस करें 396 तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया 4। अब ये जो हमारे पास रिमेनिंग आ रहा है ये तो 396 से लेस देन हो गया ना, तो इसलिए हम इसको आगे लेकर आएंगे इधर, तो इसको हम डिवाइजर के तौर पर लेंगे। ओके, अब 396 को अंदर लिखेंगे तो 49 टाइम 36, तो 39 से माइनस करें 36 तो रिमेनिंग रह गया 3, इस 6 को हम नीचे उतार लेंगे। ओके, तो 49 टाइम 36, तो 36 से माइनस करें 36, रिमेनिंग रह गया 0, तो लिहाजा हमारे पास लास्ट डिवाइजर कौन सा आ रहा है 4, तो ये जो हमारा 4 है ये HCF है इन दोनों का। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 400 and 3996 इज इक्वल टू 4। अब आगे पार्ट 4 को देखें, 32, 96 एंड 256, तो इन तीनों का हमने HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। तो सबसे पहले इनमें से हम 2 वैल्यूज को लेंगे। ओके, जो सबसे बड़ी 2 वैल्यूज है ना उनको हमने लेना है, तो इनमें से ये वाली बड़ी है ना, एक ये और एक ये, तो फिलहाल इसको हम छोड़ देंगे। तो पहले इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 256, तो इसको हम अंदर लेंगे और 96 को आउटसाइड पे। ओके, तो पहले इन दोनों का हम HCF फाइंड करेंगे ना, फिर जो इनका HCF आएगा उसको फिर हम 32 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस तरह इन तीनों का HCF फाइंड हो जाएगा। अगर 96 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 192। ओके, तो 256 से माइनस करें 192 तो ये आ जाता है हमारे पास 64। ओके, अब 64 तो 96 से लेस देन हो गया है, तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने आगे लेकर आना है इधर। ओके, अब 64 को हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96। ओके, सॉरी 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा। अब 96 से माइनस करें 64 तो हमारे पास रह जाएगा 32। तो अब हमने क्या करना है कि इस 64 को हमने आगे लेकर आना है इधर, तो 32 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाता है, तो 64 से माइनस करें 64 तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया 0। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास लास्ट डिवाइजर कौन सा आ रहा है 32, तो अब ये जो हमारे पास 32 आ रहा है इसी को हमने इस 32 के साथ डिवाइड करना है। ओके, तो इसलिए हम एक जो 32 है इसको हम अंदर रखेंगे और एक को आउटसाइड पे, तो 32 1 टाइम 32। ओके, यानी ये जो हमारे पास लास्ट डिवाइजर आया ना 32, इसको हमने इस 32 के साथ डिवाइड किया। ओके, तो 32 1 टाइम 32, तो हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या रह गया 0। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट डिवाइजर कौन सा आ रहा है 32, तो ये जो हमारे पास लास्ट डिवाइजर यानी 32 आ रहा है ये इन तीनों का HCF है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 32, 96 एंड 256 इज इक्वल टू, तो क्या हमारे पास आया 32, तो ये इन तीनों का HCF है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है 30, 168 एंड 288, तो इन तीनों का भी हमने HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें ये 2 बड़ी वैल्यू है ना, तो पहले हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे, तो ये बड़ी वैल्यू है तो इसको हम अंदर लिखेंगे और इसको आउटसाइड पे। तो 168 को अगर हम 2 टाइम रीड करते हैं तो ये तो जो वैल्यू इधर आएगी वो इससे बढ़ जाएगी, तो लिहाजा हम 168 को 1 टाइम ही रीड करेंगे। तो 288 से माइनस करें 168 तो ये आ जाएगा 120। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि 120 तो इससे लेस देन हो गया ना, तो इसको अब हम आगे लेकर आएंगे इधर। तो अब हम 120 को अगर हम फिर 1 टाइम ही रीड करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। तो 168 से माइनस करें 120 तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 48। अब हमने क्या करना है कि 120 को इधर आगे लेकर आना है इधर। ओके, तो अब अगर 48 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 96। तो 120 से माइनस करें 96 तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 24। अब इस 48 को हमने आगे लेकर आना है, क्योंकि 48 का टेबल तो 24 पर रीड नहीं हो सकता, तो इसलिए 48 को हम इधर आगे लेकर आएंगे। ओके, तो 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाएगा, माइनस करें तो 0। तुम्हारे पास लास्ट डिवाइजर कौन सा आ रहा है 24, यानी कि इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड किया, तुम्हारे पास लास्ट डिवाइजर क्या है 24।
अब ये जो लास्ट डिवाइजर 24 आया है इसको हमने 30 के साथ डिवाइड करना है। ओके, तो 30 बड़ा है इसलिए हम 30 को अंदर लिखेंगे और 24 को आउटसाइड पे। तो 24 1 टाइम 24, तो 30 से माइनस करें 24 तो 6 रिमेनिंग रह गया। अब ये जो 6 है ये 24 से लेस देन हो गया ना, तो 24 को हम आगे लेकर आएंगे। तो 6 4 टाइम 24, तो 24 से माइनस करें 24 रिमेनिंग रह गया 0। अब लास्ट डिवाइजर हमारे पास क्या आ रहा है 6, तो ये जो 6 हमारे पास लास्ट डिवाइजर जो आ रहा है ये इन तीनों का HCF है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 30 168 एंड 288 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है 80 215 245 एंड 720। तो इन चारों का हमने HCF फाइंड करना है। तो बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह इनमें भी हम जो सबसे दो बड़ी वैल्यू हैं वो हम लेंगे। तो दो बड़ी वैल्यू इनमें से कौन सी है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों का हम आपस में डिवाइड करेंगे और इनको डिवाइड करने से जो हमारे पास लास्ट डिवाइजर आएगा उसको हमने 215 के साथ डिवाइड कर देना है। ओके, इस तरह फिर इसके साथ जो हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर आएगा उसको हमने 80 के साथ फिर डिवाइड कर देना है। ओके, इस तरह जब हमारे पास लास्ट डिवाइजर आएगा तो वो इन चारों का HCF होगा। तो चलिए पहले हम सबसे दो बड़ी वैल्यू यानी इनको आपस में डिवाइड करते हैं। तो इनमें से ये बड़ी है तो इसको हम अंदर लिखेंगे और आउटसाइड पे 245 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो इससे अबव हो जाएगी। तो लिहाजा 245 को हम 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आ जाएगा 490। अब 720 से माइनस करें 490 तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 230। अब 230 तो 245 से लेस देन हो गया ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इधर आगे लेकर आएंगे। तो इसको हम डिवाइजर के तौर पर ले लेंगे। ओके, तो अब 230 को फिर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 230। तो 245 से माइनस करें 230 तो रिमेनिंग रह जाएगा 15। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इधर आगे लेकर आना है। ओके, तो अगर 15 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 23 से माइनस करें 15 तो 8 रिमेनिंग रहेगा। ओके, अब इस 0 को हम नीचे उतार लेंगे तो फिर इस पर 15 का टेबल रीड हो सकता है। तो 15 5 टाइम 75, तो अब 80 से माइनस करें 75 तो रिमेनिंग रह जाएगा 5। अब हमने क्या करना है कि इस 15 को हमने आगे लेकर आना है इधर। अब 5 3 टाइम 15, तो 15 से 15 माइनस करें तो रिमेनिंग रह जाएगा 0। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास लास्ट डिवाइजर क्या आ रहा है 5। अब ये जो 5 हमारे पास आया है इसको हमने 215 के साथ डिवाइड करना है। ओके, तो इसके लिए हम 215 को अंदर लिखेंगे और 5 को आउटसाइड पे। तो 5 4 टाइम 20, तो 21 से माइनस करें 20 तो 1 रह गया। इस 5 को हम नीचे उतार लेंगे। ओके, अब फिर इस पर 5 का टेबल रीड हो सकता है। तो 5 3 टाइम 15, तो 15 से 15 माइनस करें रिमेनिंग रह गया 0। मतलब कि हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास लास्ट डिवाइजर क्या आ रहा था 5। उस 5 को हमने 215 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास फिर क्या हमारे पास लास्ट डिवाइजर आ रहा है 5। अब ये जो हमारे पास लास्ट डिवाइजर इधर भी 5 आ रहा है इसको हम 80 के साथ भी डिवाइड करेंगे। ओके, यानी जो हमारे पास लास्ट डिवाइजर आया है उसको हमने 80 के साथ डिवाइड करना है। तो चलिए, तो इसके लिए हम 80 को अंदर लिखेंगे और 5 को आउटसाइड पे। अब 5 को अगर आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आ जाता है। ओके, तो 80 से 80 माइनस करें तो रिमेनिंग रह जाएगा 0। अब यहाँ पर भी हमारे पास लास्ट डिवाइजर कौन सा आ रहा है। ओके, और हमारे पास क्या आ रहा है 5। तो ये जो हमारा 5 आ रहा है ये इन चारों का HCF होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 80 215 245 एंड 720 इज इक्वल टू 5। ये जो 5 आया है ये इन चारों का HCF है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। तो कोई सी भी दो प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ओके, जिस तरह हमारे पास एक नंबर है 2 3 5 7 11 13, मतलब ये जो नंबर होते हैं ये प्राइम नंबर्स होते हैं। इनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं
और इनके टू फैक्टर कौन से होते हैं, एक तो होता है 1 और एक इनका खुद का फैक्टर, यानी ये 2 है ना, तो एक फैक्टर इसका 2 वाला होगा। ओके, तो इस तरह ये 3 है, एक फैक्टर इसका होगा 1 और एक इसका खुद फैक्टर यानी 3 भी इसका फैक्टर है। इसी तरह हर एक नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो इसी तरह अगर हम किसी भी दो जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं उनका अगर हम HCF फाइंड करते हैं तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आता है वो सिर्फ हमारे पास आ जाता है 1 के अलावा इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता। ओके, तो सिर्फ एक 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इनके फैक्टर में हमारे पास कॉमन आता है। तो लिहाजा हम कोई सी भी अगर 2 प्राइम नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ 1 ही आता है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स इज 1, यानी कोई सी भी अगर हम 2 प्राइम नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ 1 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो क्या 8 और 64 का जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्या वो 8 से ग्रेटर हो सकता है? तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि HCF क्या होता है। तो HCF हमारे पास वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जिस पर दिए गए जो नंबर होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर है ना हमारे पास 8 और 64। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यही पूछा गया है कि क्या जो इनका HCF होगा क्या वो 8 से ग्रेटर हो सकता है, वो जो हमारे पास HCF आएगा? तो जी नहीं, क्योंकि अगर 8 से कोई ग्रेटर हमारे पास HCF आता है तो उस पर तो ये 8 डिवाइड नहीं हो सकता। तो लिहाजा जो इनका HCF है वो या तो 8 आएगा या फिर 8 से कोई कम नंबर आएगा। 8 से ग्रेटर इनका HCF नहीं आ सकता। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नो, अ नंबर ग्रेटर देन 8 कैन नॉट बी HCF of 8 and 64, यानी 8 और 64 का जो हमारे पास HCF होगा वो 8 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास यही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अलीजे हैज 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। तो अलीजे के पास 16 साइंस की बुक्स हैं, 28 मैथमेटिक्स की बुक्स हैं और 30 इंग्लिश की बुक्स हैं। शी वांट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स एंड विद नो लेफ्ट ओवर। तो वो इन बुक्स को इस तरह इक्वली पैक करना चाहती है कि कोई बुक्स मिक्स भी ना हो और कोई बुक बाकी भी ना रहे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज। तो वो हर एक पैकेज में बुक्स की बड़ी सी बड़ी तादाद क्या रख सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो बुक्स की तादाद जो है 16, 28, 30, इसका हम HCF फाइंड करेंगे। ओके, तो जो हमारे पास HCF आएगा वही ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स होगा जो कि हर एक पैकेज में आ सकती है। तो चलिए हम HCF फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे, बुक्स ऑफ साइंस तो साइंस की कितनी बुक्स हैं, 16। आगे हम लिखेंगे बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स की कितनी बुक्स हैं, 28। आगे हम लिखेंगे बुक्स ऑफ इंग्लिश तो उसके पास इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं, 30। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स इन ईच पैकेज। तो ये चीज हमने फाइंड करनी है। ओके, यानी कि हर एक पैक में बुक्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद क्या आएगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि 16, 28 और 30 का हमने HCF फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका रफ पर HCF फाइंड कर लेते हैं।
तो 16, 28 और 30 का हमने HCF फाइंड करना है। ओके, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इनका HCF फाइंड करने के लिए। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 16 की। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 8 टाइम 16 और फिर 2 4 टाइम 8 और 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2। इसी तरह अब हम 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इस पर भी 2 का टेबल ही रीड होगा 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 2 7 टाइम 14 और 7 1 टाइम 7। इस तरह अब हम 30 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 15 टाइम 30 और 15 पर 3 का टेबल रीड होगा 3 5 टाइम 15 5 पर 5 का ही रीड होगा 1 टाइम। इस तरह अब तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लिखेंगे P से प्राइम, F से फैक्टराइजेशन ऑफ 16। तो 16 की क्या ये 2 2 2। अब 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या ये हमारे पास 2 2 7। इसी तरह अब 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 30 की क्या ये 2 3 5। अब देखिए इनमें से कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है। तो देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये एक हमारे पास कॉमन आ गया। इसके अलावा देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। और मतलब कोई भी ऐसा और नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो सिर्फ 2 ही आया है, तो हम इसको लिखेंगे। तो HCF हमारे पास क्या आएगा 2। तो इस तरह हमने HCF फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो ये जो हमारे पास 2 है, ये बुक्स की वो बड़ी से बड़ी तादाद है जो हर एक पैकेज में आ सकती है। तो इससे हमारी कोई बुक्स मिक्स भी नहीं होगी और कोई बाकी भी नहीं बचेगी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। तो ग्रेड 6 के 50 स्टूडेंट्स हैं और ग्रेड 7 के 70 स्टूडेंट्स हैं, जबकि ग्रेड 8 के 80 स्टूडेंट्स हैं। अ टीचर विशेस टू अरेंज देम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो एक टीचर इन स्टूडेंट्स को इक्वल नंबर के साथ हर एक लाइन में खड़ा करना चाहता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज्ड इन अ रो। तो हर एक रो में स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद क्या आ सकती है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है कि 50, 70 और 80 का हमने HCF फाइंड करना है। तो वही HCF जो होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा जो कि हर एक रो में आ जाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। तो ग्रेड 6 के कितने स्टूडेंट्स हैं 50। स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 तो ग्रेड 7 के हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं 70। आगे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। तो ग्रेड 8 के कितने स्टूडेंट्स हैं 80। तो हमने फाइंड क्या करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। यानी कि हर एक लाइन में स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद क्या आ सकती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि 50, 70 और 80 का हमने HCF फाइंड करना है। तो वही जो HCF होगा वही ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो होगा। ओके, तो चलिए इन तीनों का भी हम HCF फाइंड कर लेते हैं। तो आप HCF फाइंड करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो हमने HCF फाइंड किस किस का करना है 50, 70 और 80 का। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली जो दो बड़ी वैल्यू हैं इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम 80 को अंदर रखेंगे और 70 को आउटसाइड पे। तो 71 टाइम 70। तो 80 से माइनस करें 70 तो रिमेनिंग रह गया 10। अब इस 70 को हम आगे लेकर आएंगे तो 10 7 टाइम 70। तो 70 से 70 माइनस करें रिमेनिंग रह गया 0। अब लास्ट डिवाइजर हमारे पास क्या आ रहा है 10।
अब इसी 10 को हम 50 के साथ डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हम 50 को अंदर रखेंगे और 10 को आउटसाइड पे। तो 10 5 टाइम 50, तो 50 से 50 माइनस करें तो रिमेनिंग रहेगा 0। तो लिहाजा हमारे पास लास्ट डिवाइजर कौन सा आ रहा है 10। तो ये 10 हमारे पास HCF है किस किस का 50 70 और 80 का। तो HCF हमारे पास क्या आ रहा है 10। तो यहां पर हम लिखेंगे 10 स्टूडेंट्स। तो हर एक रो में स्टूडेंट्स की जो ज्यादा से ज्यादा तादाद है वो 10 होगी। ओके, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अ रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड। तो एक रूम है जिसकी लेंथ 10 मीटर 15 सेंटीमीटर है जबकि उसकी विड्थ जो है वो 8 मीटर 80 सेंटीमीटर है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। तो उस रूम का जो फ्लोर है यानी जो उस रूम का फर्श है उसको स्क्वायर शेप की जो टाइल्स हैं उससे हमने भरना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। तो हमने बड़ी सी बड़ी लेंथ वाली टाइल्स फाइंड करनी है जो उस फर्श में यूज हो सकती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो हमें लेंथ दी गई है इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो हमें बड़ी सी बड़ी लेंथ वाली जो टाइल्स है वो फाइंड हो जाएगी कि उसमें ये वाली टाइल्स यूज हो सकती है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम। तो रूम की लेंथ कितनी है 10 मीटर 15 सेंटीमीटर। आगे हम लिखेंगे विड्थ ऑफ रूम। तो उसकी चौड़ाई कितनी है 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल कैन बी यूज्ड तो हमने टाइल की बड़ी सी बड़ी लेंथ फाइंड करनी है जो उसमें यूज हो सकती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो ये तो हमें 2 यूनिट दिए गए हैं ना, तो पहले हम इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये सेंटीमीटर है ना तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। इस तरह ये भी सेंटीमीटर है और ये जो पीछे मीटर में है इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इनका हमने सिर्फ एक यूनिट बनाना है। तो इस तरीके से हम फिर इनका HCF फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम 10 मीटर 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मीटर 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो 10 मीटर है ना इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और ये तो पहले ही सेंटीमीटर में है ना। तो आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो इसलिए 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये तो पहली सेंटीमीटर में है ना, तो जब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो बाद में हम इसको साथ में ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये आ जाता है 1000 सेंटीमीटर। ओके, अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये जो 10 मीटर है ना ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है और ये तो पहले ही सेंटीमीटर में है, तो इसको हम साथ में ऐड कर देंगे। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। तो इनको अगर ऐड करें तो ये आ जाता है हमारे पास 1015 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारे पास 2 यूनिट हैं इनको हमने सिर्फ 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1015 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से इसको भी हम सारे को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ओके, तो इसलिए हम 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो जब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 80 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पहले ही सेंटीमीटर में है। तो चलिए 8 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये आ जाता है 8000 सेंटीमीटर। ओके, अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया ये जो 8 मीटर है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे
80 सेंटीमीटर। तो 8000 में ऐड करें 80 तो ये हो जाएगा 8080 सेंटीमीटर। इस तरह हमने इसको भी 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ये जो हमारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास क्या है 8080 सेंटीमीटर। अब हम इसका इजीली हम HCF फाइंड कर सकेंगे, ओके, क्योंकि अब ये 1 यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं दोनों। चलिए हमने इन दोनों का हमने अब HCF फाइंड करना है 1015 और 8080। तो चलिए, तो ये बड़ी वैल्यू है तो इसको हम अंदर लिखेंगे और इसको आउटसाइड पे। अब अगर 1015 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो इससे अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 1015 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7105। तो चलिए अब इससे को माइनस कर लेते हैं। तो 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता, इधर से कैरी देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 से 5 माइनस करें तो 5, यहाँ पर 7 रहेगा। 7 से 0 माइनस करें तो 7, 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता तो इधर से कैरी देंगे 10, तो 10 से 1 माइनस करें तो 9, तो यहाँ पर 7 रहेगा। 7 से 7 माइनस करें तो 0, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने आगे लेकर आना है। तो 975 को हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 975। तो 5 से 5 माइनस करें 0, 1 से 7 माइनस नहीं हो सकता तो इधर से हम कैरी देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 से फिर इधर कैरी देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 से 7 माइनस करें तो 4 रह गया। तो यहाँ पर 9 बच गया। 9 से 9 माइनस करें 0, तो यहाँ पर भी 0 है तो मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 40 आ रहा है। तो 975 को हम आगे लेकर आएंगे, ओके। अब 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 80, तो 97 से माइनस करें 80 तो रिमेनिंग रह जाएगा 17। अब इस 5 को भी हम नीचे उतार लेंगे। अब 40 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 160 आ जाता है, ओके। तो 175 से माइनस करें 160 तो रिमेनिंग रहेगा 15। अब हमने क्या करना है कि 40 को आगे लेकर आना है। तो 15 2 टाइम 30, तो 40 से माइनस करें 30 तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 10। अब 15 को हम आगे लेकर आएंगे तो 10 1 टाइम 10। तो अब हमने क्या करना है कि 15 से माइनस करें 10 तो 5 रह गया, ओके। अब इस 10 को हमने आगे लेकर आना है। तो 5 2 टाइम 10, तो 10 से 10 माइनस करें तो रिमेनिंग रहेगा 0। तो हमारे पास लास्ट डिवाइजर कौन सा आ रहा है 5। तो ये जो 5 है ये हमारा इन दोनों का HCF है, ओके। तो यहां पर हम लिखेंगे HCF। तो क्या हमारे पास HCF आया है 5। तो उस फर्श में जो बड़ी से बड़ी टाइल यूज हो सकती है उसकी जो लेंथ हमारे पास होगी वो क्या होगी 5। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 और ये सेंटीमीटर में है ना तो इसके साथ में हम सेंटीमीटर लिख देंगे, ओके। तो 5 सेंटीमीटर बड़ी से बड़ी टाइल है जो उस फर्श में यूज हो सकती है। तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।